नमस्कार साथियों। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जैसा हम देखते और सुनते हैं, उनकी शिक्षा का जो खर्च होता है वह एक वर्ष का लाखों में होता है। उनके माता पिता किन परिस्थितियों से गुजरते हुए उनको उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं उच्च शिक्षा के लिए घर से बाहर गए हुए उन विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा प्राप्त करते हुए शिक्षा के तनाव को झेलते हुए आत्महत्या तक का प्रयास करते हैं और कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। साथियों, मैं ऐसे विद्यार्थियों को अपने इस चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। जान है तो जहान है, नहीं तो ये दुनिया शमशान है। माता पिता की बहुत बड़ी उम्मीदें, बहुत बड़े सपने अपनी संतान से होते हैं, और यदि संतान जिसके लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया जाता है वह इस प्रकार का कदम उठा लेता है, तो यह जीवन की बहुत बड़ी गलती होती है। साथियों, क्या आपके ऐसा कर लेने से, जिस समस्या से आप ग्रस्त हुए, शिक्षा प्राप्त करने में पिछड़ गए, तो क्या उस समस्या का समाधान सिर्फ जान दे देना ही होता है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस जितने भी उच्च पद हैं, क्या सिर्फ वही इंसान है? यह आपकी मिथ्या सोच है, गलत सोच है। ऐसा करने से आपने कभी यह कल्पना नहीं की कि ऐसा करने से हमारे माता पिता, जिनके जीवन का हम आधार होते हैं, उनका क्या होगा और आपका क्या होगा। हम जानते हैं अधोगति अर्थात सामान्य मृत्यु से हटकर जो मृत्यु होती है, उस मृत्यु के पश्चात व्यक्ति का जीव अधर में लटक जाता है। जब तक परिवार के द्वारा उसको तर्पण आदि करके मोक्ष प्रदान नहीं किया जाता, तब तक वह झूलता रहता है। साथियों, कभी भी मन में अगर ऐसा विचार आए तो एक बार अपने माता पिता के बारे में अवश्य सोचना चाहिए, या ऐसी कल्पना करें कि यदि हम माता पिता होते और हमारा बच्चा इस प्रकार का कदम उठाता, ऐसा एक बार कल्पना करके देख लीजिए, शायद आपका विचार बदल जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक शब्द है समानुभूति। इसका सीधा सा अर्थ है, हम जो व्यवहार किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, एक बार उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रख करके देखिए, आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएगी। क्या डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या पैसा ही सब कुछ है? यह गलत भावना है। व्यक्ति का जीवन सुकून भरा होना चाहिए,
सुख शांति होना चाहिए। वो क्या करता है, क्या काम उसको मिला है, उस काम को बस मन से करता रहे, अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ प्रेम से रहे, हिल मिल कर रहे, यह जीवन है। किसी एक लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाने से हम पूरी तरह हताश, निराश हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। इससे उबरने के लिए हम हमारी समस्याओं को मित्रों के साथ साझा करें, परिजनों को बताएं। कभी भी मन में ये विचार न रखें कि माता पिता ने इतना पैसा खर्च कर दिया है, अब हम उनके सामने कैसे जाएं। साथियों, माता पिता की सबसे बड़ी दौलत उसकी संतान होती है। एक पिता के लिए, एक मां के लिए, एक तरफ पुत्र हो, दूसरी तरफ सारी दुनिया हो। विचार कीजिए, माता पिता अपने पुत्र को अहमियत देंगे क्योंकि वह उनके जीवन का आधार होता है, उनकी सबसे बड़ी दौलत होता है, उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होता है, उनकी प्रॉपर्टी है। इसलिए जब भी जीवन में कोई समस्या आती है, एक बार जिनको हम छोड़कर जाने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं, विचार मन में आता है, उनकी जगह अपने आप को रख के देखिए, आपकी आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। और जिन पदों के लिए, जिस मुकाम के लिए आप इस प्रकार का कदम उठाते हैं, क्या वो लोग सुकून में हैं? मैंने पहले भी बताया, जीवन शांति, सुकून भरा होना चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं ये कहता हूं, पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता। सभी कहते हैं जीवन में आगे बढ़ना है, रिस्क लेना चाहिए, जीवन में तेज दौड़ लगाना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य और जीवन का अवश्य ध्यान रखिए। ऐसी किसी रेस में हिस्सा नहीं लेना जिससे हमें जान से हाथ धोना पड़े, अर्थात आप समझ गए होंगे, ऐसी कोई रिस्क नहीं लेना जिससे हमें इस जीवन को, इस दुनिया को अलविदा कहना पड़े। प्रयास सारे करें, कोशिशें सब करें और पूरे मन से करें, सफलता मिलती है। लेकिन असफल यदि हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन में व्यक्ति अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, केवल एक ही विकल्प उसके जीने का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथियों, बड़ा दुख होता है कि माता पिता कभी कभी अपनी पैतृक संपत्ति, जमीन को बेचकर भी अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और अगर वो बच्चे इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं तो बताइए उन माता पिता के ऊपर क्या गुजरती है। इसलिए मेरा ऐसे सभी मेरे छोटे भाइयों, प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जिस लक्ष्य को लेकर हम घर से निकले हैं, यदि वह सफल नहीं, उसमें सफलता नहीं मिल पाती है तो बिल्कुल हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा नीट की तैयारी के लिए निकलता है,
देखिए कमी कहां कहां और कैसे कैसे होती है। वो 1 महीने कोचिंग करता है, महीने 2 महीने के बाद घर आता है तो वह अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख लेता है। माता पिता और परिजन, मोहल्ले और रिश्तेदार के जो लोग होते हैं वो उन्हें डॉक्टर साहब कहने लगते हैं। आप अच्छे से जानते हैं जब तक हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता तब तक हम उसे उस नाम से संबोधन करते हैं, अर्थात हम उसको चढ़ा रहे हैं, उसको सपने दिखा रहे हैं। सपने देखना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इतनी उम्मीद कि सारे लोग डॉक्टर साहब, अब जब वो डॉक्टर नहीं बन पाता है तो उसके दिमाग में ये चलता है कि जो लोग मुझे डॉक्टर कहने लगे थे उनके सामने मैं कैसे जाऊंगा। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं साथियों। कभी कभी ये भी होता है कि हम जहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वहां हम शिक्षा को छोड़ करके किसी गलत संगत में या किसी ऐसी समस्या में उलझ जाते हैं जिससे पार पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तब भी बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। केवल जान देना ही उस समस्या का हल नहीं है। अपनी जान देने के बाद आपका जो परिवार है वो पूरी तरह बिखर जाता है। आज के इस समय में वैसे ही 80-90% लोगों के सिर्फ एक लड़का है, और यदि वह एक लड़का इस प्रकार का कदम उठा लेता है तो एक बार विचार कीजिए उस परिवार के साथ उस परिवार की क्या हालत होती है, और वह पूरी तरह टूट जाता है, बिखर जाता है। साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, जान है तो जहान है, नहीं तो ये दुनिया शमशान है। कोई किसी का नहीं है। जिसका जाता है वही रोता है, जिसको लगती है खून उसी को निकलता है। ये दुनिया, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन क्या चाहता है कि वो पड़ोसी के घर हो। और डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस मेरे घर में पैदा हो। इसलिए दुनिया को कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपने माता पिता के साथ रह करके उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि पूरे नहीं कर पाते हैं तो हमें कभी भी हमारी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। एक काम में हम फेल हो गए। इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे लोग हैं, और सभी अपने अपने कामों को करते हैं, मन से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और सुखी भी है, खुश भी है, प्रसन्न है और सुकून में है। और सुकून भरा जीवन ही मानव जीवन है। मानव जीवन अनमोल होता है, और यह हर बार मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। मिला है तो इसको शान से जिए, सम्मान के साथ जिए, और ऐसा कोई कदम ना उठाएं, ऐसी कोई रिस्क ना लें जिससे हमें जान से हाथ धोना पड़े। साथियों, इतना ही कहकर मैं आज के इस प्रेरक प्रसंग को आपके सामने समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।